हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, वेलकम टू ऑल ऑफ यू बेटा। तो आज जो है हम आपके लिए लेकर आए हैं क्या, क्लास 9th में सब्जेक्ट साइंस के लेसन नंबर 2 में कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता क्या है? तो कोलाइडल सॉल्यूशन a mixture whose solute particles are very small and uniformly spread also appear a homogeneous mixture, but not a homogeneous mixture is called colloidal solution। यानी ऐसा मिक्सचर जिसमें कि उसके जो सल्यूट के पार्टिकल होते हैं वो जो है बहुत ही स्मॉल होते हैं तथा वह यूनिफॉर्मली मतलब एक समान रूप से सल्यूट के पार्टिकल जो होते हैं वो एक समान रूप से सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व रहते हैं। ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं तथा वो जो है एक होमोजीनियस मिक्सचर की तरह दिखते हैं। ठीक है, लेकिन वो वास्तव में होमोजीनियस मिक्सचर होते नहीं हैं। इसको हम बोलते हैं बेटा कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, या कोलाइडल मिक्सचर। और यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो शेविंग क्रीम, यानी जो क्रीम होती है शेविंग करने के लिए, वह जो है एक बेटा कोलाइडल सॉल्यूशन होती है, क्योंकि उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट तो रहते हैं लेकिन पूरी तरह से मिक्स नहीं रहते, वो एक होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होता। मिल्क भी है हमारा जो है होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होता, बटर भी हमारा होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होता है। एयर भी आप देखेंगे, एयर और जो धूल के पार्टिकल होते हैं यह भी एक होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होते हैं। ठीक है, किसका बात की जा रही है बेटा? एयर और धूल के कण की बात की जा रही है, वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होता, वह एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। और जो है उसमें जो है धूल के जो कण होते हैं वो जो है एक समान रूप से वितरित तो होते हैं और धूल के कण छोटे छोटे तो होते हैं लेकिन वह होमोजीनियस नहीं होते, यानी पूरी तरह से मिक्स नहीं हुए रहते हैं। ठीक है, तो उसको हम बेटा कोलाइडल सॉल्यूशन बोल सकते हैं। आगे बात करते हैं फिर प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होती है? एक कोलाइड इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक कोलाइड जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। द पार्टिकल ऑफ ए कोलाइड सॉल्यूशन इज टू स्मॉल। कोलाइड के जो पार्टिकल होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। सो इट कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई, जिसको हम नेक्ड आई नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, इसके लिए कुछ हम इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं। तीसरा, द पार्टिकल ऑफ ए कोलाइड सॉल्यूशन कैन नॉट बी स्प्रेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्राइजेशन, कैन नॉट बी सेपरेट बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्राइजेशन। यानी जो पार्टिकल होते हैं कोलाइड सॉल्यूशन के, इसको हम जो है फिल्ट्राइजेशन मेथड यानी फिल्टर करके हम अलग नहीं कर सकते। ठीक है, ये कोलाइड स्कैटर द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक्स इट पाथ विजुअल। एक जो है कोलाइड सॉल्यूशन क्या करता है, जो लाइट की बीम आती है यानी प्रकाश की किरण आती है उसको स्कैटर कर देता है यानी फैला देता है। ठीक है, जिसके कारण ठीक है एंड मेक्स इट पाथ विजुअल, जिसके कारण इसका जो पाथ होता है यानी इसका जो रास्ता होता है वो विजुअल होने लगता है यानी दिखने लगता है। ठीक है, और उसके बाद द सॉल्यूट पार्टिकल ऑफ ए कोलाइड सॉल्यूशन डू नॉट सेटल डाउन व्हेन अनडिस्टर्ब। ठीक है, जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं, ठीक है, वो जो है क्या करते हैं, सेटल डाउन मतलब नीचे नहीं बैठते हैं। अगर आप जो है किसी कोलाइड सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब यानी रख देंगे रेस्ट में, तो वो जो है सॉल्यूट के पार्टिकल उसमें नीचे नहीं बैठेंगे। जहां आप देख रहे हैं सस्पेंशन जो पढ़ाया गया था उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल नीचे बैठ जा रहे थे और वह जो है स्टेबल नहीं था, लेकिन यह स्टेबल है। ठीक, तो ये जो चौथी प्रॉपर्टी बताई गई, इस प्रॉपर्टी को बेटा सबसे पहले टिंडल ने इसको देखा था, जिसके कारण उनके ही नाम पर टिंडल इफेक्ट इस प्रॉपर्टी को बताया गया। इस प्रॉपर्टी के आधार पर टिंडल इफेक्ट इसका नाम पड़ा। ठीक है, टिंडल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इस प्रॉपर्टी की व्याख्या की थी। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट क्या है आइए जानते हैं। व्हेन ए बीम ऑफ लाइट passing through a colloidal solution, then the solution
scatter the beam of light and make it path visual. This effect is known as टिंडल इफेक्ट। यानी वेन जब एक लाइट की किरण किसी कोलाइड सोल्यूशन से पास होती है तो ये क्या करती है, कोलाइड सोल्यूशन जो है क्या करती है, लाइट को स्कैटर कर देती है यानी फैला देती है और इसके पाथ को विजुअल कर देती है यानी दृश्य कर देती है। दिस इफेक्ट, इस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ देखा जाए तो ये लाइट सोर्स है यानी प्रकाश का स्रोत है, चाहे ये टॉर्च हो या कुछ भी हो, यहाँ से लाइट निकल रही है। ये एक सिंपल सोल्यूशन है, इसके अंदर जो है इसका पाथ नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप आगे देखेंगे एक कोलाइड सोल्यूशन है, कोलाइड सोल्यूशन के अंदर इसका पाथ विजुअल है, तो इस इफेक्ट को ही हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। आप जो है एग्जाम्पल के रूप में अपने डेली लाइफ में देखते होंगे, अगर कोई बंद कमरा है, ठीक है, अगर उसमें जो है बंद कमरे में जो एयर होती है, धूल के कण होते हैं, वो एक कोलाइड सोल्यूशन होते हैं। अगर आप किसी छोटे से होल से थोड़ी सी लाइट पास कराएंगे तो जो लाइट का जो पाथ होगा वो दिखाई देने लगेगा। तो ये प्रॉपर्टी बेटा यही टिंडल इफेक्ट का यही टिंडल इफेक्ट वाली प्रॉपर्टी है, यानी जो स्कैटर करती है लाइट को, यही प्रॉपर्टी है। और एग्जांपल देखेंगे आप, जब बारिश होने के बाद जो है, बारिश होने के बाद आप जब बागीचे में जाएंगे तो क्या होगा, जो लाइट के सन से आने वाली, सूर्य से आने वाली जो किरण है उनका भी पाथ दिखाई देने लगता है। वैसे सिंपल अगर दिन में आप देखेंगे तो पाथ नहीं दिखाई देगा, लेकिन सुबह या शाम अगर आप देखेंगे जंगल में तो वो दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कोलाइडल सॉल्यूशन के थ्रू जब आता है ये लाइट तो जो है इसके स्कैटर हो जाता है और इसका पाथ दिखाई देने लगता है। टिंडल ने इसकी व्याख्या सबसे पहले की थी, इसीलिए इनका नाम, इस प्रॉपर्टी का नाम टिंडल इफेक्ट पड़ा। ठीक है बेटा, ओके, तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।